श्री राधे। हरे कृष्णा। आज है श्री नर हरि रायनंद जी के विषय में। तो एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने से श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनने वाले संत सेवा में बाधा देखकर श्री नर हरि नारायण जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को न उजाड़े, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रख आया करूंगी। उस दिन से श्री दुर्गा जी श्री नर हरि नारायण जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगी। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से वह भी लकड़ियाँ लूँ। वह भी श्री हरिनारायण जी की तरह भवानी जी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और उस अपने सिर की बेकार लकड़ी पहुंचाना उसके सिर पर सौंप कर तब उसे छोड़ा। जैसे श्री जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भगत जी के प्रसंग में भगत की भक्ति से तेज से श्री कालिका जी तपत हो गई थी, उसी प्रकार श्री हरिनारायण जी के भक्ति तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। स्वामी श्री नन हरिनारायण जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी के महाराज के शिष्य और स्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु थे। आपका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीय सवतवरदान के समय ग्राम में हुआ। आपकी माता अंबिका देवी प्रतिपरायणा सदगृहिणी तथा पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यावासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको श्री नर हरिनारायण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया तथा यथा समय आपका एक उपवित संस्कार हुआ और भगवती विंध्यावासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक नरहरि को अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतनाथ जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी समय श्री स्वामी जी ने अपना दिव्य शंख बजाया, जिसे सुनते ही नरहरि समाधि लग गई। जब पुण्य चैतन्य हुए तो स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री स्वामी जी ने अनंतानंद जी के से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब इसे पंच संस्कारों से संस्कृत कर वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया। उनका नर हरियाणन नाम रख दिया। उन्होंने आपको अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराणादिकों का निगूढ़ तत्व समझाया और भगवतजन में आपकी रुचि देखकर पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी में दे दी। श्री गुरुदेव भगवान ने आपको कृपा प्रसाद रूप में एक सालग्राम शिला प्राप्त हुई थी, जिसे आप विजय राघव भगवान कहते थे और इसकी पूजा करते थे। श्री नर हरिनारायण जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए तीर्थाटन करते रहते। आपने चित्रकूट, श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, गढ़खला, राजस्थान, प्रयाग आदि अनेक स्थानों पर चातुर्मास व्रत किए और भगवत भक्ति का प्रचार किया। एक बार आप तीर्थराज प्रयाग में अलोपी बाग श्री अलोपी देवी मंदिर में चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे। यहाँ आकर भक्तों के अनुरोध पर श्री वाल्मीकि रामायण और श्री मद्भागवत की कथा कहते और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का गुणगान करते। उनकी सात्विक भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवती अलोपी देवी भी सात्विक भावनाओं हो गई और उन्होंने गांव के मुखिया को संपन्न में आदेश दिया कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अतः जब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मंद मास से मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसे सर्वनाश हो जाएगा। तब से वहाँ सात्विक पूजा होती है।
श्री नर हरि नारायण नंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहाँ आप नित्य श्री कामता नाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि वहाँ आपको भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतानाथ जी के दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला को इसका उपदेश देने का आदेश दिया। वही राम बोला आगे चलकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विश्वविख्यात हुए। आपके श्री अनंत वामर्थ एवं श्री नाम प्रताप नाम के दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्ण।